नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पिछला सारा हफ्ता आपने जैसे कि देखा, एक तो ऑडियो लीक्स का चर्चा रहा है। न जाने क्योंकि हो सकता है ये असल मसाइल से तवज्जो हटाने की भी है एक वजह, लेकिन बहुत सारे राज जो हैं वो खुल भी रहे हैं। दूसरा एक तरह से आम माफ़ी का भी था ये हफ्ता कि बहुत से बड़े बड़े जो केसेस थे उनके केसेस माफ़ हो गए हैं। तो जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा है तो जेलें खोल देने चाहिए। छोटे छोटे कैदी हैं बेचारे, उनको तो पता भी नहीं चल रहा ये क्या रहा है, क्या हो रहा है। और देखिए, ये आपने कई फिल्मों में ही ऐसे देखा होगा कि एक वज़ीर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ से यहाँ से भाग के गए थे दूसरे मुल्क में, जहाज़ को छोड़ के वहाँ से चले गए, बीमार हो गए, अब उनकी सेहत ठीक हो गई है और वो प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में वहाँ पे वापस आए हैं और बड़े धूम से उन्होंने हल्फ उठाया है और वज़ीर ख़जाना बन गए हैं। तो ये तो है मौजूदा हुकूमत का हाल। दूसरी तरफ इमरान खान साहब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर पाकिस्तान की हिस्ट्री में, रिकॉर्ड तोड़ उनके जलसे हो रहे हैं और आवाम तक उनकी आवाज़ पहुंच रही है और आवाम उनकी आवाज़ पे लब्बैक कह रहे हैं। तो लगता यही है कि बहुत ही अब करीब ही है कि कोई ना कोई इसका नतीजा निकलेगा और उसका नतीजा यही है कि इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए और लोगों की राय ली जाए ताकि मुल्क का जो और नुकसान है वो ना हो। जिस तरीके से ये ले रहे हैं, ये तो ऐसे ही लग रहा है कि बिल्कुल अब तो वाज़ेह हो गया ना कि इनके अपने मफादात हैं। अब ये देखिए ना, 13 पार्टियों की लीडरशिप में से किसी ने भी कौम के हाल को देखा है? अभी खबरें आ रही थी कि 29 तारीख से वज़ीर ख़ारजा का दौरा अमेरिका में ख़त्म हो गया, बट ही इज़ स्टिल देयर। और इस तरह पार्टी के लीडरशिप में से किसी ने भी अपनी किसी तनख्वाह से फ्लड अफेक्टेड जो लोग हैं उनके लिए कुछ किया है या अपनी जो रियायतें हैं, खुसूसी अलाउंसेज है, उसमें कुछ कमी की है, यानी कोई किफ़ायत शारी की है? तो इनको कोई एहसास ही नहीं है। बस एक इमरान खान ही है कि उसको ही एहसास है और वही बेचारा रोए जा रहा है और आवाम के पास जा रहा है और आवाम उसकी आवाज़ पे लब्बैक कह रहे हैं। और जो जो बड़ी अचीवमेंट है वो यही है कि कौम उसके साथ खड़ी है। मैं एक निजी महफिल में था, वहाँ पे लोग ये सवाल कर रहे थे कि जी वो जलसे में तो वही बात ही वो करता है। मैंने कहा लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसके सुनने आते हैं क्योंकि वो दिल से कह रहा है और वो सच्ची बात कह रहा है एंड इट्स अपीलिंग टू द पीपल। और इमरान खान तो ऐसा आदमी है कि उसने कोई मसलहत नहीं की किसी से, उसकी मसलहत यही है कि मेरी कौम का फ़ायदा हो, मैं अपने मुल्क के लोगों के लिए, और उसका नज़रिया है ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि वो यही समझता है। और बकौल इकबाल जैसे कि उन्होंने कहा था कि जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो वो किसी से कोई मसलहत नहीं करना चाहता, वो आलोचना चाहता है सबसे, क्योंकि वो ये कह रहा है, अभी उनकी तकरीर थी टेक्सला में, कि ये जो पैसा है ये गरीब लोगों को लूट के लेकर गए। 5 करोड़ लोग जो है वो पॉवर्टी से नीचे रह रहे हैं। तो ये पैसा अगर आवाम पे लगता तो कितना फ़ायदा होता, अस्पताल बनते, सड़कें बनती, लोगों के मसाइल हल होते। तो दिस इज़ क्लियरली क्रूअल, वेरी क्रूअल। और इमरान खान की जंग तो है उनके साथ, उन हवाओं के साथ है बकौल शायर की, जो गरीबों का दिया फूंक के थम जाती हैं, जो गरीबों का दिया फूंक के थम जाती हैं, ऐसी कम ज़र्फ़ हवाओं से उलझ बैठा हूँ, अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फ़र्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। लेकिन इमरान खान साहब, आप, हमें भी पता है और आप भी याद रखें इंशाल्लाह कि अर्श वाले से राब्ता मजबूत हो तो फ़र्श वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे मुल्क के हालात अच्छे होंगे, हमें सिंसियर लीडरशिप मिलेगी और हमारा मुल्क इंशाल्लाह, जो कि ऑलरेडी एक तरक्की की राह पे चल चुका था, इन्होंने उसके ऊपर जो है ना नकब लगाई है और इंशाल्लाह वापस आएंगे और हमारा मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।